यूट्यूब देखने वाली सारी बाणा ने, छोटे बड़िया ने, काके तवा ने, बाण बेटिया ने, सब ने हाथ जोड़ के राम राम बे। आज फिर मैं एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आई हूँ। कहानी है या घटना है, इसने जो भी आप नाम दो, देश को हो, लेकिन है सत्य बात वे। तो वे कहानी है वे पश्चिम बंगाल में एक गांव है और उस गांव की कहानी है वे। और बात है वे 2010 की। और परिवार में एक उस गांव में एक परिवार है वे जिसमें मतलब बहुत गरीब परिवार रहा है, जिसमें परिवार में है वे पति पत्नी और उनकी एक बेटी है। और जिसमें वे पत्नी का नाम शिल्पा है और उसका पति का नाम रमेश है और बेटी का नाम रूही है वे। तो इस परिवार में वे बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा है। और बेटी जो है वे धीरे धीरे बड़ी भी हो गई है, उसने स्कूल भी भेजना है। और उनका मतलब परिवार बहुत ही गरीब है वे। बच्ची ने भी पढ़ा भी नहीं सकते, इतना गरीब परिवार। लेकिन इस गरीबी के कारण क्या हुआ है, पति पत्नियां के आपस में बहुत झगड़ा होता रहा है। और झगड़ा के कारण एक दिन क्या हुआ है, उसका पति वन को अभी निकल के चला जा। जिस तरह भाई गुस्सा में पति पत्नी कह दिया करे हैं, जो आपस में जो भी कह दे हैं, तो कमाई का कोई साधन नहीं होता और वह उसने गुस्से में कह दे है। तो वो भी उसका पति जो हुआ है रमेश, वो उनको है मैं तो घर से निकल के चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बेटी जो हुआ है रूही, उसने रोकने की कोशिश करे है। लेकिन वो क्या कहा है कि मैं है ना, उनके जो रमेश के जो माँ बाप है ना, वो रवे हैं थोड़े मतलब अलग रवे हैं, वो दूसरे गांव या शहर में रवे हैं। लेकिन वो उनको है भाई मैं उनसे मिल के आऊँ, अपनी बेटी तेनू कह के चला जा है वो। तो वो निकल जाए भाई घर तक। तो लेकिन वो क्या करे है, अपनी उसमें ट्रेन की टिकट ले ले है और भाई घर से तो निकले जावा ट्रेन की टिकट लेके न। तो ट्रेन की टिकट लेके न वो ट्रेन में बैठ ली है। लेकिन किस्मत देखो वे, ट्रेन में बैठने के बाद में हादसा हुआ है। तो एक उस ट्रेन के 5 डब्बे ट्रेन तक अलग हो गए हैं और पटड़ी पे जो डब्बे हैं उन्हें एक मालगाड़ी आके कुचल दे, बिल्कुल उसका चकनाचूर हो जाए वे। जो उसमें जो जो आदमी हैं, जो औरत हैं भाई, जो बच्चे हैं, उनका पूरा वो हो जाए भाई, बिल्कुल खत्म हो जाए हैं। लेकिन उस रमेश की भाई किस्मत है, किस्मतें लगा लो भाई। लेकिन जिद तक नु क्या कराना है, जिद तक मालिक ने जितने सांस गाले हैं वो तो पूरे करने ही करने हैं। रमेश उसमें तय उछल के और थोड़ा दूर जा पड़ा है, उसका थोड़ी बहुत चोट लग गया है, लेकिन वो दूर जा पड़ा है। दूर जा पड़ने के कारण उसका थोड़ी छोटी मोटी चोट लग गए हैं। और इस बात की खबर भाई सारा मतलब फैल जे है, मीडिया में अखबार में भी आवे है, टीवी चैनल पर चलन लग जे है। और चलते उसकी बेटी भी टीवी देखने लग रही थी, वह भी नू देखा थी भाई। उसने बिनू बेरा था और वह छोटी नहीं थी भी, लड़की बड़ी हो रही थी थोड़ी, उसने तो बेरा था। तो उसका पापा गया है और उसे ट्रेन में गया है भाई, वो दादा दादी से मिलन गया था। तो उसने भी नू बेरा था भाई, पापा इस ट्रेन में गया था। तो नैनू सुन के भाई हाहाकार मच जे है भाई, वो इसमें तो मेरा पापा भी गया था। तो वह यो सुन के न रोड जावे हैं भाई, कुछ भाई पता चल जाए, कुछ पेरा पट्टा जिस तरह भाई मेरा पापा का भाई कुछ तो चोट चाट लगी हो भाई, कुछ भी वह लेडीज उसकी मम्मी और शिल्पा और वह रूही दोनों जावे वे बेरा पाटे हैं। लेकिन उसका पता नहीं चलता किते भी। तो वो उठ के अपने और मरम पट्टी करवा के भाई, और उसने टीवी में न्यूज आ रही थी, समाचार आ रहे थे भाई नू जो इस हादसे में भाई जो मतलब मरे हैं, जिसकी डेड बॉडी मिली है भाई, जो जिसका वो होया है, उन्हें सरकार 10-10 12-12 लाख रुपये देवेगी उनके परिवार वाले ने। तो वो क्या करे, उसने सोचा भी परिवार ने मिल जाएंगे, उनका गुजारा सही हो जाएगा। वो यो सुन के ने और निकल जावा है घर तक, तो ओढ़ते निकल जावा है। लेकिन उनका क्या हुआ है, उनने तो नुए हो भी कितने मर गया और उसकी लाश भी नहीं मिलती। नू करके भाई घर आजे हैं, उनने कह दे हैं भाई पता चले तो हमने बेरा दे दियो। तो
और कुछ पुलिस में भी किते उसकी खबर नहीं मिलती। तो वे वह घर आने के बाद में और भाई भी सोचे हैं भाई कमाई का कोई साधन नहीं है और बेटी भी स्कूल में भेजनी भी पड़ेगी, पढ़ाने लिखाने भी पड़ेगी, घर का खर्चा भी चलाना है। तो वे उसकी मम्मी रोई नैनू का है शिल्पा भाई मैं किसी का भी कुछ भी काम करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, बर्तन साफ करूँगी, कुछ भी करूँगी भाई, काम करके अपना गुजारा करूँगी। और उसने अपनी बेटी रूही ने भी धीरे धीरे भाई दिन बीतते गए और उसने स्कूल में दाखिला करवा दिया भाई। वह पढ़ने लगी छोरी। तो पढ़ते पढ़ते भाई अच्छी टाइम तो बीतता ही जाओ भी। देखो आदमी तो याद आवे ही है उसका, या बोली तो नहीं लगी थी, रोए जाती और भी काम भी करे आना पड़ा क्योंकि और कोई साधन नहीं था खान कमाने का। तो 2 टाइम का खाना पूरा हो जाता और उसने भाई बाप की बेटी ने पढ़ाने लगी। तो छोरी भी अच्छी भाई होशियार थी, पढ़ लिख के ने तो वह दरोगा बन गई। वे दरोगा बनने के बाद में और एक दिन उसकी माँ की इच्छा हुई, वह दरोगा बन गई। तो उसने मतलब माँ दोहराई, माँ देख मैं दरोगा बन गई हूँ। तो उसकी माँ खुशी भी हुई वे उसके और रोना भी आया वेनू बोली। सोचा देख आज तेरा पापा होंदा तो कितना खुश होंदा। तो छोरी बोली कोई बात नहीं माँ, मैं तेरा पापा हूँ, तू मेरा पापा है, आप दोनों मिलके अपना काम चलावांगे, हंसी खुशी रवांगे, कोई बात नहीं। पापा नहीं है तो पापा की भाई कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जिम्मेवारी भाई मैं ले हूँ। तो वे उसने सोचा भाई छोरी की तो भाई शादी भी करनी पड़ेगी। उसने रूही ने बोली शिल्पा बेटी तेरी तो शादी करनी पड़ेगी बे, तू तो दूसरे घर जावेगी पराए घर। तो शिल्पा ने रूही ने बिल्कुल मना कर दिया, उसकी बेटी ने मना कर दिया। वह बोली मैं मम्मी मैं शादी नहीं करवाऊंगी, शादी करवाऊंगी तो तू किस जावेगी, तेरी देखभाल है, तेरा खान पीन का भी तेरा कौन वो करेगा, देख रेख तेरी कौन करेगा। तो इस कारण तक मैं शादी नहीं करवाऊंगी। तो उसकी माँ बोली ठीक है। दोनों भी ऐसी खुशी रहने लगी। एक दिन उसकी माँ बोली बेटी मेरा तो है ना भाई मैं गलती भाई उसका भीतरे भीतर तो थोड़ी गलती सी महसूस हो गई थी उसने भाई मैंने के करया भाई मैं नहीं लड़ूँ यार उस दिन, तो वो क्यों लिकड़ के जावा और क्यों मर रहा यार उसका नू थी। तो छोरी ने नू बोली आज तो अपा एक बार काशी में जावा गंगा जी नहा के न, और भाई मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहूँ गंगा माँ पे भाई मैं माफ़ी मांगना चाहूँ भाई मेरे कारण मेरा पति गया, मेरे कारण मेरा पति मरिया। तो नू करके ने वह बोली ठीक है माँ चलांगे। तो वह भाई गंगा ने काशी गए, गंगा के किनारे खड़ी खड़ी माँ बेटी दोनों रोए थी। तो बेटी तो ओढ़े खड़ी थी, माँ उसके गंगा के बीच में जाके भी रोंदी रोंदी माफ़ी मांगने लगी। हे माँ गंगा मने माफ़ कर दे, मेरे कारण मेरा पति लिकड़ के गया, जब मैं लड़ाई नहीं करती तो यो दिन क्या न देखने न पांदा। तो नू कर दी भाई रोवे है अपना पश्चाताप करे है। तो दूर एक किश्ती वाला आंदा दिखा है उन्हें। तो छोरी कवे है ठीक है माँ आज तने आपा उरे रोवे ना तने मैं पूरी गंगा की सैर करवाऊंगी, आज आप गंगा में घूमांगे। तो गंगा के बीच में जावांगे, गंगा में घूमांगे थोड़ा। तो भाई किश्ती वाला आंदा दिखे है। तो जिद वो किश्ती हाँ नजदीक सी आवे उनके तो छोरी भी चकाचौंध हो जाए एकदम, तनु देख के नाक उसकी खुली की खुली रह जाए भाई यो आदमी तो देखोड़ा है। भाई 10-12 साल पाछे देखा उन्हें तो थोड़ा अनु लग गया कि यो देखोड़ा है, थोड़ा दूर तक आदमी बदले जावे है। तो उसकी माँ ने भी देखा तो वो देख के नरवा खुशी होगी, हाँ है तो वो ही। और गंगा माँ का भाई शुक्रिया अदा करने लगी है माँ आज मैं देख उरा आई तो तने तू मेरा पति ते मिलावेगी। तो भाई नू कह के वो थोड़ा पास नजदीक सी आया किश्ती वाला। तो वह छोरी बोली रूही बोली पापा तू कित था इतने दिन ते, तू मेरा पापा है न। तो वो नाट्य और वाह कवा छोरी भाई तू मेरा पापा है न। तो वो नाट्य भी दिक्कत है और नटदे उसकी मतलब उसकी पत्नी भी शिल्पा भी दोहराएगी नू देख के न। अरे नू बोली वह शिल्पा बोली आप हमने क्यों छोड़ के गए थे, वे कित लेकर गए थे, हम तो आप ना भी मरिया समझा थे तो कित थे इतने दिन तय
एक बार भी नहीं आए आप नू कर करके भाई उसका गल मगल गिवे। तो वो नाटा भाई मैं वो को नहीं जो तुम समझो। तो वे रूही बोली पापा आज मैंने पढ़ लिख के अतरोगा बन गई। तो भाई उसका भी नू हुई खुशी सी महसूस हुई। नू बोलिया सच्ची में तू दरोगा बन गई। तो वे उसका खुशी सी होगी। तो छोरी पिछाड़ गई हाँ तेरा बाप है यो। तो बोली देख माँ जब मेरा पापा नहीं होंदा नहीं यो तो इसका इतनी खुशी क्यों होंदी। यो एकदम तो देख ले नू कवा है ना भाई तू मेरी बेटी है ना तू दरोगा बन गई ना। तो नू करके न मेरे इसका देखो खुशी हुई है इसने नी के लेना था भी मैं दरोगा बन गई कि ना बन गई। नू करके उसने भी हाँ भर ली। तो भाई उसकी माँ ने अच्छी दुआथड़ सी मारी वे उसके छाती में तू इतने दिन तेनू कुकर था बाहर कुकर रहा था हमारे बिना तेने या के करी। तो वे उसका गल मगल गया अच्छी। तो वो बोलिया अक मैं तो देखो मारो चे पिटो मैं ट्रेन में वो पूछने लगे भी तू कुकर बचिया। नू बोलिया मैं तो जिस तरह डब्बे टूटे न ट्रेन के अलग होए तो मैं दूर पड़ गया जाके न दूर पड़ा जाके तो मेरा भाई थोड़ी बहुत चोट लगी जो मैं पट्टी कराने गया हॉस्पिटल में। तो ओड़े मैंने मतलब न्यूज सुनी भी समाचार आ रहे थे अब जो इस ट्रेन का हादसा में मरिया है उनके परिवार वाले ने 10-10 12-12 लाख रुपये मिलेंगे। तो वे उसने सोचा ब्लैमन ने सोचा अगर भी 10-12 लाख रुपये मिलेंगे तो परिवार का भी गुजारा ठीक हो जाएगा अपने पीछे का भी थोड़ा थाए टोटे में तो बढ़ कर दे। तो वे उसने तो नू कहा तो वाह भाई और रोने लगी बोला देख जय इतना तो तू वो भी को नहीं बोला भी को नहीं अक भाई जिस उन्होंने कहा था भाई जिस आदमी की जिस इंसान की मतलब लुगाई हो आदमी हो जिसकी बॉडी मिलेगी जिदे तो बोला सरकार पीछे देवेगी अगर बॉडी नहीं मिलेगी भाई शरीर उसकी वाह नहीं मिलेगी तो पीछे क्या के देवेगी सरकार के बोली है इब लिकड़ के तो दुनिया जारी है। तो वे नू कर दे दोनों लड़न लगे। वो बोला मेरी तो यह गलती होगी और मैं तो उस दिन का भी पीछे जोड़ू था इस बात का मारा जोड़ू था भाई एक दिन ये भी मतलब उनका दौरा पहुँचा के आऊँगा। मैंने भी उस दिन का भी काम कर करके मैंने पीछे जो इकट्ठे कर रखे हैं वे नू सोचू था भाई मैं उनका दौरा एक दिन डर के आऊँगा तो तामे आएगी। मैं उस दिन का पीछे तो जोड़ूंगे था। तो मैंने भी चिंता थी भाई अनु बेरा था भाई 10-12 लाख रुपये मिल गए होंगे तो उनका काम अच्छी डाल चल रहा है। तो बोली नूनू को कुछ को नहीं मिला हमने तो मैंने भाई मंडा सा मार के काम कराया है अपना सर साम्या और भाई छोरी पढ़ाई है लिखाई है आज दरोगा बन गई है। तो इब तने हमारे गला चलना पड़ेगा। और वे वो गया नाट साफ वो उसने क्या कराया वो बोलिया देखो मैं इब जाऊँ को नहीं 2-4 दिन खातर भी 5-10 दिन खातर ले जाना चाहो तो मैं चल पड़ूंगा बाकी मैं उरे आऊँगा। मेरा तो गंगा मैया तय भाई प्यार प्रेम बढ़ रहा है मेरा तो उरे जी लग गया है भक्ति करूँगा और मैं तो उरे रहूँगा। तो वे दोनों जने बिक गए तीनों जने और उसकी छोरी की रूही की शादी कर दी। वे उनने मिल के न अच्छा घर बार ढूंढ के और उसकी शादी कर दी। और वह दोनों जने फिर काशी में आके रहने लगे वे गंगा मैया पे उड़े रहने लगे दोनों उड़ा आंधी जाती रही वे उसकी बेटी रूही। और यह कहानी थी वे इस तरह अपने के सीखने मिला है के शिक्षा मिली। और एक कमेंट करके जरूर बताइए वे देखो वे टोटा नफा ये तो दोनों देखो मिले जुले हैं दुख सुख दोनों बाण भाई हैं। कदे दुख आ जाए है सुख आ गया सुख बिक जाएगा तो दुख आ जाएगा। किसी का सुख है आज सुख है तो तड़का दुख भी आओगा दुख है तो तड़का सुख भी आओगा। तो वे इसमें मेरा तो ये कहना भैया इस परिस्थिति में अपन ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और नू मतलब लिकड़ के जान तक उसका मतलब काम अलो था। ये तो कमाए थे मतलब टोटा तो दूर जा होगा कमाए थे नू होगा भी हाँ कमावांगे तो ये खावांगे नू घर छोड़ छोड़ के जानता है कि देखो भाई इस समस्या का समाधान तो है नहीं। और तामे के सोचो हो कमेंट करके जरूर बताइयो वे तमने यह कहानी किसी की लगी घटना है भैया सत्य है नू ना सोचियो मैं बनावटी बात तो बताऊँ हूँ सत्य घटना है वे कोई
किसी का शक हो तो इस बात के बारे में पता कर सके है। बिल्कुल सत्य घटना है भी। राम राम भी।